हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली एजुकेशन सर्विसेज। सो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली, नॉट अ डिसऑर्डर, एक टाइप का फॉरेन सेल्स जो है हमारे बॉडी में एंटर्स करते हैं, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक केमिकल्स। और ये सारी चीज जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और फिर उसके लिए हमारे जो इंजर्ड सेल्स हैं, जहाँ पे हमारी इंजरी हुई है, वहाँ पे फिर हमारे जो टिश्यूज, इन्फ्लेमेशन एक डिसऑर्डर नहीं है, एक इम्यून रिस्पॉन्स है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरीज होती है तो वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स वाले सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उस साइड पे जा करके फिर उसको हील एंड रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। Now next is what are the symptoms? Heat. Second one is erythema. Third is loss of functions, and fourth one is pain and then swelling. अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम शो कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, इसको इन शॉर्ट ट्रिकी वे में इसको लर्न करें हम, तो हेल्प से हम इसको याद रखते हैं। फर्स्ट हमारा हीट जो है, हीट हो रहा है, पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है एंड लॉस ऑफ फंक्शन है। ये सारी चीज अगर सेम पॉइंट से टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट, सेकेंड इज क्रोनिक। अब एक्यूट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन द रिस्पॉन्स विल इमीडिएट टू सडन बॉडी डैमेज लाइक कटिंग ऑफ योर फिंगर। सो इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सपोज दैट इमीडिएटली हम किसी फिंगर कटिंग होती है, तो वहां पे क्या होता है, सडन इम्यून रिस्पॉन्स आता है, मतलब तुरंत से हमारे जो इम्यून सेल्स है वो रिस्पॉन्स लेना स्टार्ट करता है। और फिर जाकर के हमारी बॉडी क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को सेंड करती है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको भेजती है। फिर वो क्या करता है, उस इंजर्ड साइड को, जो फिंगर कटेड है, उस इंजर्ड साइड को फिर उसको हील करना स्टार्ट करता है, मतलब उसको ठीक करना स्टार्ट करता है। इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे कैसे हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है और कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि बॉडी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, बॉडी कंटिन्यू सेंडिंग इन्फ्लेमेटरी सेल्स व्हेन देयर इज नो आउटसाइड डैमेज। मतलब वहाँ पे कोई ज्यादा इंजरीज नहीं हुई है, कोई सीवियर चीजें नहीं हुई, बट बॉडी जो है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सेल जो है, कंटिन्यू बॉडी हमारी सेंड करते रहती है उसको कंटिन्यू मैनर में। फॉर एग्जाम्पल इज सिम्टम्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सो फर्स्ट इज पेन, सेकेंड इज स्वेलिंग एंड थर्ड इज हीट। इसमें 3 सिम्टम्स होते हैं फॉर क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, पेन, मतलब जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे दर्द होगा। सेकेंड इज स्वेलिंग, थर्ड इज हीट, वहाँ पे स्वेलिंग, सूजन हो जाएगी, जो एरिया है वो फूल जाएगा। एंड थर्ड इज हीट, मतलब वहाँ की एरिया जो होती है, जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे हीटेड होगा, उससे ज्यादा गर्म होगा, जो इन्फेक्टेड एरिया है इन्फ्लेमेशन से। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की क्या स्पेसिफिक साइंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज एब्डोमिनल पेन, सेकेंड इज चेस्ट पेन, थर्ड इज फैटिग। एब्डोमेन में क्या होगा, पेन स्टार्ट होगा। सेकेंड इज चेस्ट पेन भी हो सकते हैं। थर्ड वन इज फैटिग, मतलब पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है, पेन्स भी हो सकते हैं एब्डोमेन्स में, चेस्ट पेन भी हो सकते हैं। लेटर ऑन फीवर के भी कुछ साइन एंड सिम्टम शो करेंगे, टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा तो फीवर होने के भी चांसेस होते हैं। फिफ्थ वन इज जॉइंट पेन, देन नेक्स्ट इज माउथ एंड स्किन कॉजेज इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है, किस रीजन से होता है। The first one is autoimmune disorder, second is exposure to toxins, third is auto-inflammatory disorder। अगर कोई inflammation related, how to reduce inflammation, अब हम inflammation को कैसे कम कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हुआ, चाहे वो एक्यूट हुआ या क्रोनिक हुआ, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सप्लीमेंट्स। उसमें हम लोगों को कुछ एडिशनली सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, जो हम नॉर्मल डेली रूटीन में जो बेसिक डाइट्स लेते हैं उसमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड सो ऑन, ये सारे डाइट्स में हमें इंक्लूड करना चाहिए। एडिशनली सप्लीमेंट लेंगे तो हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टीरॉयड इंजेक्शन। जो स्टीरॉयड हैं, कुछ इसमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं, वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया एस्पिरिन, नेक्स्ट इज नेप्रोजेन। ये सारे हम कुछ ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं, इससे हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट। अभी के लेक्चर में मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक के सिम्टम्स क्या होते हैं, और इन्फ्लेमेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर द इन्फ्लेमेशन. होप यू एंजॉय द सेशन. और जो न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल पे वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. और नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से नोट्स ले सकते हो. अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. सो थैंक यू एवरीवन.